हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस 12 नवंबर 2020 का। तो चलिए, पहला इसमें जो आर्टिकल है, व्हाट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कमिंग अंडर आईबी मिनिस्ट्री मींस फॉर नेटफ्लिक्स एंड अदर्स। देखते हैं आप जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि हमारा नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेज़ॉन प्राइम हो गया या फिर बाकी भी कोई ऐसा ओटीटी जिस पे हम ऑनलाइन कंटेंट को देखते हैं, सर्च करते हैं, क्या वो अगर वो आईबी मिनिस्ट्री के तहत आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। चलिए, इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है और इसको लिखा गया है आशीष आर्यन के द्वारा। अभी तक क्या है, जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये किसके तहत आते हैं, ये अंदर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, आपको पता है हम बाकी चीज़ें देखते हैं, जैसे हम टीवी पे जो चीज़ें देखते हैं या फिर थिएटर्स में जो चीज़ें देखने जाते हैं, उन पे तो हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उनको तो कुछ सेंसरशिप लेनी पड़ती है, कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन ये जो ओटीटी कंटेंट्स होते हैं, इनको किसी भी तरह की रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती, कहीं से भी कोई भी अप्रूवल या सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है जी, तो इसीलिए अब बात की जा रही है कि हमें इसको भी कंट्रोल करना चाहिए, इसको भी मैनेज करना चाहिए। ठीक है जी, कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे अब इस बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी बात करते हैं ओटीटी का कितना बड़ा जाल हो चुका है। अब इसके अगर रेवेन्यू मार्केट की हम बात करें तो मार्च के एंड में, मतलब 2019 के मार्च के एंड में इसका था 500 करोड़। लेकिन वहीं इसने छलांग लगा देगा आपके 2025 के एंड तक करीब 4000 करोड़। इतना ये रेवेन्यू लेके आएगा। तो भाई जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट क्यों ना इस पर कुछ लॉस लगाए। चलिए इस पर अभी आगे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, ये तो मैंने बता ही दिया आपके ओटीटी होता क्या। ओटीटी बेसिकली ये होता है कि आप एक अलग ही जाके चीज़ें बनाते हो, मतलब कोई फ़िल्म बनाते हो, कोई या फिर डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, शॉर्ट फिल्म बनाते हो और उसको डायरेक्टली पब्लिश कर देते हो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और आपको क्या है, यहाँ पे किसी भी तरह की सेंसरशिप लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कैसा कंटेंट बना रहे हो, कैसा प्रोवाइड करा रहे हो, इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं होता है। ये क्यों होता है, इसके भी आगे हम रीज़न देखेंगे कि रेगुलेशंस लोग क्यों नहीं चाहते। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो क्यों नहीं चाहता कि इनका रेगुलेशंस हो। इस बारे में भी हम आगे देखेंगे। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज का आपको कंटेंट मिल जाता है और इसमें ये आपका एआई यूज़ करते हैं जिससे कि आपको आपके ही पसंद का कोई भी कंटेंट दिखाया जा सके। जैसे कि आपका यूट्यूब में होता नहीं, आपने कोई एक वीडियो 2-4 दिन लगातार देख ली तो फिर आपको तीसरे दिन वो सजेशन में आया करता है। फिर भले वो आपने वो 2-4 दिन की वीडियो जो है देखी हो, ऐसे ही टाइम पास के लिए देखी हो, लेकिन फिर भी आपको वो बाद में सजेशन में दिखाया करता है। सेम यहाँ भी होता है। ठीक है जी, और इसमें कुछ प्रीमियम कंटेंट्स भी होते हैं। प्रीमियम कंटेंट्स मतलब वो होते हैं जो आपसे चार्ज करते हैं मंथली और ईयरली बेसिस पे, और इन सब का भी कोई भी रेगुलेशन जो है हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। ठीक है जी, और इसमें होता क्या है, जो प्रीमियम कंटेंट होता है ये तो प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट किया जाता है बाय ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा ही सब चीज़ें करी जाती हैं। अब देख लेते हैं कि जो लॉज रेगुलेट किए जाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए वो क्या हैं। फ़िलहाल तो अभी तक कोई भी लॉज एंड रूल्स नहीं है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया। अभी तक होता क्या था, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसको क्लासिफाई किया जाता था एक डिजिटल मीडिया या फिर सोशल मीडिया के तहत। इसलिए इस पे हमें किसी भी चीज़ की, मतलब किसी भी तरह की रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या होगा अगर हम फिर से अगर हम अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को अभी क्या हो रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ, हम वो बात करते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसको उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएगी। लेकिन इन सबको करने के लिए बहुत से चैलेंजेस सामने आएंगे। पहला चैलेंज तो यही है कि इतना वास्ट होता है, इतना ज़्यादा वास्ट होता है ऐसा कंटेंट, मतलब वैरायटी ऑफ कंटेंट्स या फिर कंटेंट प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म नहीं, मतलब पर्सन्स या फिर आप कह लो जो भी है, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आप किस किस पे चेकिंग कर पाओगे कि इसका कंटेंट कैसा है और कैसा कंटेंट पब्लिश होना चाहिए, कैसा यूज़र्स तक पहुंचना चाहिए, कैसा प्रोड्यूस नहीं करना है। इन सबको आप चेक कैसे करोगे, इतना वाइड रेंज में होता है। अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है क्या, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसको आईबी मिनिस्ट्री के तहत लाया जाए। ठीक है जी, और इन पे भी ऐसा कर दिया जाए कि आपको कोई भी अगर चीज़ें पब्लिश करनी है तो आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी, और वो जिस कंटेंट को आप स्ट्रीम करना चाह रहे हो उसके लिए भी आपको अप्रूवल जो है लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चाह रही है।
लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो इस बात को रजिस्ट करता है, चूँकि आपने भी देखा होगा कई बार हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसा वेब सीरीज़ या फिर शॉर्ट फिल्म मिल जाती हैं जो कि डायरेक्टली होती हैं कुछ ऐसे पॉलिटिकल सेंसिटिव टॉपिक्स पे, जिससे कि बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ हो सकता है। बट हाँ, कुछ कहीं ना कहीं मतलब बहुत हद तक चीज़ें रिलेवेंट भी होती हैं। मैं एग्जांपल नहीं दे पाऊँगी कि किसका कौन कौन से ऐसे वेब सीरीज़ हैं या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो कि डायरेक्टली पॉलिटिकल सेंसिटिव चीज़ों पे बनाई गई हैं। अगर ज़ाहिर सी बात है इन पे रेगुलेशंस होने लगेगा तो गवर्नमेंट इनको तो हटा ही देगी, तो आम जनता तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं वो शायद ना पहुंच पाएँ। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल हमारा ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जीएसटी कंपनसेशन। इस आर्टिकल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आई थिंक कल या परसों ही हमने डिस्कस किया था, आई थिंक परसों था। आप एक बार उसको भी जाके देख लें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ना बहुत सही हो जाएगी। चलिए अब जीएसटी कंपनसेशन की बात कर लेते हैं। कैसे कुछ स्टेट्स जो हैं वो बोरो कर रहे हैं लेकिन कुछ स्टेट्स बोरो नहीं कर रहे हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है। इसको लिखा गया आंचल मैगज़ीन के द्वारा। अब क्या है, पुडुचेरी के बाद राजस्थान भी है जहाँ पे अपोजिशन पार्टी है, मतलब कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी है, वो कह रही है कि हमें भी एक स्पेशल बोरोइंग विंडो चाहिए। ठीक है जी, जिससे कि हम स्टेट के जो भी हमारा कंपनसेशन शॉर्टफॉल है जीएसटी के तहत उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जैसे कि केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब भी डिमांड कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से स्टेट्स हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं। अब देखते हैं हम ये स्पेशल विंडो फॉर बोरोइंग होता क्या है। ठीक है जी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि जो सेंट्रल है वो मार्केट से बोरो करती है और एक तरह से इंटरमीडिएटरी का काम करती है, जिससे कि बैक टू बैक लोन्स जो हैं प्रोवाइड किए जा सकें और फिर क्या हो, स्टेट्स जो है अपना जो भी इनका जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल चल रहा है उसको पूरा कर सकें, जो कि है कितने का, 1.1 लाख करोड़ का है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है जी, अब क्या होता है, ये सब जो चीज़ें हैं मतलब इतना सब कुछ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होंगी सेंटर के फिस्कल डेफिसिट में, और ये अपीयर होंगी स्टेट के कैपिटल रिसीट के जैसे। ठीक है जी, अभी टोटल जीएसटी जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है करंट फिस्कल के लिए वो था करीब 3 लाख करोड़ था, जिसमें कि कंपनसेशन जो है वो सेस कलेक्शन के द्वारा एस्टिमेट किया गया था, वो था करीब कितना, वो था करीब 65,000 करोड़, ये सेस के द्वारा कलेक्ट किया गया था। ठीक है जी, जिसमें से क्या था, कंपनसेशन डेफिसिट को अगर हम निकाल दें तो वो था करीब 2.35 लाख करोड़। ठीक है जी, अब जो है सेंटर क्या है, सेंटर क्या कह रही है, इस बात में स्टेट्स को दो ऑप्शंस दे रही है। पहला ऑप्शन तो ये दे रही है कि या तो वो 97,000 करोड़ जो हैं वो स्पेशल बोरोइंग फैसिलिटी जो कि आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड की गई है उसके तहत बोरो कर लें, या फिर डायरेक्टली वो 2.35 लाख करोड़ डायरेक्टली बोरो कर लें मार्केट से। ये दो ऑप्शन जो है सेंटर देती है गवर्नमेंट को। अब देखो, जब सेंटर ने ये सब चीज़ें कह दी हैं कि आप बोरो कर सकते हो या तो आरबीआई से या तो मार्केट से, आप कहीं भी बोरो कर सकते हो, लेकिन इसके बाद भी क्या बोलते हैं स्टेट्स जो हैं वो बोरो नहीं कर रहे हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है। ठीक है जी, अब देखिए इन सब का प्राइमरी कंसर्न तो यही है कि स्टेट्स जो हैं वो एक तरह से मार्केट बोरोइंग के जाल में फंस के रह जाएंगे। अगर वो बोरो करना शुरू कर दें तो वो क्या होगा, बोरो जाल में फंस के रह जाएंगे इसी बोरोइंग के। ठीक है, अभी क्यों, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या, हर स्टेट के लिए स्कीम्स चलाना जो है अलग अलग होती हैं। ठीक है जी, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है लोन बोरो करेंगे। ठीक है, अब वो बोरो करेंगे तो उनको कुछ इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा, तो इसीलिए हर एक स्टेट का इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही वेरी करता है, तो जाहिर सी बात है लोन का बर्डन भी ज़्यादा रहेगा। और ऊपर से अगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है लोन तो उसका जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, लेकिन अगर आप आरबीआई या फिर मार्केट से बोरो करते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं से तो हर तरह से एक विन विन सिचुएशन केवल सेंटर की ही हो रही है। ठीक है जी, अब देखते हैं, अच्छा ये तो बात हमने कर ही ली। अब क्या है, इसमें जो यील्ड है हमारे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की, जो कि एक तरह का टूल है हमारा मार्केट बोरोइंग का स्टेट के द्वारा, ये क्या है, एक जनरली एक प्रीमियम पे है। ठीक है, ये हायर होता है यील्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वही तभी हमने तो थोड़ी देर पहले बात करी। चलिए अभी आगे देखते हैं, ये है क्या, हाउ हैज़ द स्कीम, अभी तक अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो ये स्कीम इतनी प्रोग्रेस कैसे कर गई भाई, मुद्दे की बात तो ये भी है। देखिए
जो स्पेशल विंडो है उसके तहत क्या होता था, क्या हुआ है अभी तक, मतलब सेंटर ने जो ऑलरेडी करीब 12,000 करोड़ को जो है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बोरो कर लिया है और उसको पास कर दिया है करीब 21 स्टेट्स में और 3 यूटीज़ में कि आप लो ले जाओ और चीज़ों को मैनेज करो अपने स्टेट में और यूटीज़ में। अब जो सेकेंड राउंड ऑफ बोरोइंग है उसका इंटरेस्ट रेट है 4.42% और जो फर्स्ट राउंड था उसका था 5.19%, जो कि लोअर है किसके, लोअर देन बोरोइंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर स्टेट्स। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर रेस्ट। अब बाकियों के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कुछ ऐसा डायलॉग बनाने की तैयारी में उसमें एंगेज है कि जो भी स्टेट्स हैं वो इस स्कीम को ज्वाइन ना कर पाएँ, क्योंकि रीज़न भी है इसका भाई। रीज़न ये है कि इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है कि जो कंपनसेशन है, अगर हम आज बोरो करके कहीं से आरबीआई से या फिर मार्केट से बोरो करके अगर अपने इस साल का जीएसटी कंपनसेशन को फुलफ़िल कर लेते हैं, शॉर्टफॉल पूरा कर लेते हैं, लेकिन भाई अगले साल का क्या होगा, चूँकि जाहिर सी बात है रेवेन्यू पूरा सेंट्रल ले जा रही है स्टेट से जीएसटी के तहत, तो हर अगले साल भी तो यही होने वाला है, वापस से स्टेट जो हैं उनको बोरो करना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन चाहिए उनको, और हालात इतने से चल नहीं रहे हैं ड्यू टू दिस कोविड-19। तो ये एक तरह का लूप है जहाँ से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक कि हमारी इकॉनमी वापस से पटरी पे नहीं आ जाती। तो ये दोनों आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।